प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी जी की जय। आज के दिन स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। जो भी भक्त अल्प समय में ही पुण्य प्राप्ति करना चाहते हैं, मनोवांछित फल की इच्छा रखते हैं, उन सभी को यह व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए स्वामी सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते हुए सुनते हैं पूर्णिमा की सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत महाराज जी से पूछा, हे सूत महाराज, इस कली काल में वेद विद्याओं से रहित मनुष्यों को अल्प समय में ही प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिल सकती है? उनका उद्धार कैसे हो सकता है? कल्याण कैसा हो सकता है? सो हे मुनि, ऐसा कोई व्रत और तप बतलाइए जिसको करने से मनुष्य थोड़े में ही पुण्य की प्राप्ति कर ले तथा मनोवांछित फल भी उसे मिल जाए। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी तब कहने लगे ऋषियों से, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के बड़े ही कल्याण की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे उत्तम व्रत के विषय में आप सभी को बतलाऊंगा जिसे स्वयं लक्ष्मी नारायण जी ने नारद जी से बतलाया था। एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ नारद जी सर्व कल्याण की भावना से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के आधार पर दुख से पीड़ित देखा। दुख देख करके नारद जी सोचने लगे, ऐसा कौन सा यत्न किया जाए जिसको करने से मानव के सभी दुखों का अंत हो जाए। यही चिंतन करते हुए वह भगवान विष्णु के लोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने नारायण भगवान की स्तुति की। कहने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा एवं पद्म हैं, गले में वरमाला पहने हुए हैं, उन प्रभु को कोटि कोटि नमस्कार है। नारद मुनि कहते हैं कि हे भगवान, आप तो अत्यंत ही शक्तियों से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको पार नहीं सकती है। ना तो आपका आदि है, ना ही मध्य और ना ही अंत ही है। आपके निर्गुण स्वरूप के कारण ही भक्तों के दुख दूर होते हैं। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? किस कामना हेतु आप यहाँ पधारे हैं? निसंकोच उसे कहें। तब नारद मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मृत्यु लोक से मैं भ्रमण करते हुए आ रहा हूँ। वहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे हुए मनुष्य अपने अपने कर्मों के आधार पर दुख एवं पीड़ाओं से अत्यंत ही पीड़ित हो रहे हैं। हे नाथ, यदि मुझ पर आप दया का भाव रखते हैं तो मुझे वह उपाय बतलाइए जिसको मनुष्य थोड़े प्रयास से ही यदि कर ले तो दुखों से मुक्ति पा जाए। श्री हरि भगवान तब कहने लगे कि हे नारद, लोक कल्याणार्थ तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिसके करने से ही मनुष्य सभी माया मोह से मुक्त हो जाता है, वह उत्तम व्रत मैं बतलाता हूँ, उसे सुनो, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग लोक एवं मृत्यु लोक दोनों में एक ही उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य की वृद्धि करने वाला है। तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के आज मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक यदि मनुष्य कर लेता है तो इस भूलोक के संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को पाता है। भगवान विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर के नारद मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है एवं व्रत से कौन से लाभ की प्राप्ति होती है? पूर्व में यह व्रत सर्वप्रथम किसने किया था? इस व्रत का पालन किन्हें करना चाहिए? सो कुछ विस्तार से हमें बतलाइए। श्री हरि तब कहते हैं कि दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय की प्राप्ति कराता है। मानव यदि भक्ति एवं श्रद्धा के साथ संध्या काल में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर के ब्राह्मणों तथा अपने बंधुओं के साथ करता है तो निश्चय ही वह अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है।
भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं के आटे का सवैया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर के और सभी भक्षण योग पदार्थों को मिला करके भगवान के लिए भोग लगाएं। फिर वह ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बंधु बांधवों को भोजन कराएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन को ग्रहण करें। रात्रि में भजन कीर्तन करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। जो मनुष्य इस प्रकार से स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसकी निश्चय ही सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कलियुग में मृत्यु लोक में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और उत्तम मार्ग यही है। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। सूत महाराज जी फिर ऋषियों से कहते हैं कि जिसने पूर्व समय में इस व्रत को धारण किया था, उस संदर्भ में मैं तुम्हें इतिहास बतलाता हूँ, उसे सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही दीनहीन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर के वह भूलोक पर इधर उधर भ्रमण करता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर के कहा कि हे विप्र, नित्य ही दुखी होकर के तुम पृथ्वी पर इधर उधर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण तब कहने लगा कि हे प्रभु, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ और भिक्षा करके अपनी जीविका चलाता हूँ, सो इसी कारण धरती पर इधर उधर घूमता हूँ। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो वह मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण तब कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सभी दुखों से पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधि विधान बतला करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को करने को वह वृद्ध ब्राह्मण करने को कह के गया है, उस उत्तम व्रत का पालन मैं जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उस रात्रि ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। वह सवेरे ही उठ करके स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प लेकर के भिक्षाटन के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षाटन में अन्य दिनों से अधिक धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत को संपन्न करते ही ब्राह्मण सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो गया। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और धन संपदा ऐश्वर्य से वह युक्त हो गया। उसके बाद से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा एवं मोक्ष को पालेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह सभी पीड़ाओं से भी मुक्त हो जाता है। सूत महाराज जी आगे कहते हैं कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी के द्वारा कहा गया श्री स्वामी सत्यनारायण का व्रत मैंने तुम सभी से कह सुनाया है। अब और क्या जानने की अभिलाषा आप रखते हैं? तब सभी ऋषिगण कहने लगे कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर के और किन किन भक्तों ने इस उत्तम व्रत का पालन किया, सो हम जानना चाहते हैं। सूत महाराज तब कहने लगे कि हे मुनियों, जिन जिन ने भी इस व्रत को धारण किया उसके विषय में सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस उत्तम व्रत को करने को तैयार हुआ। ठीक उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकहारा वहां आ पहुंचा। लकड़ियों की गठरी बाहर रख करके ब्राह्मण घर के अंदर चला गया। भूख और प्यास से दुखी होकर के वह लकहारा उन सभी को व्रत करते हुए देख करके नमस्कार करके पूछने लगा कि हे विप्रवर, आप सभी यह क्या कर रहे हैं एवं किनकी पूजा कर रहे हैं? इस व्रत का विधान क्या है एवं इससे कौन से लाभ की प्राप्ति होगी? कृपया कर मुझे भी बतलाएंगे। ब्राह्मण ने तब कहा कि यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत है। यही स्वामी की कृपा से मेरे घर में धन धान ऐश्वर्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जान करके लकहारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत एवं प्रसाद लेकर के वह अपने घर को आया। लकहारे ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि आज लकड़ी बेचने के उपरांत जो भी धन मिलेगा
उसी से स्वामी सत्यनारायण भगवान के इस उत्तम व्रत को करूंगा। मन में यह संकल्प लेकर के बूढ़ा लकहारा सिर पर लकड़ियों की गठरी रख करके उसे अन्य नगरी में भेजने गया, जहाँ पर धनाढ्य लोग रहा करते थे। उस नगर में अन्य दिनों की अपेक्षा उसे 4 गुना अधिक धन मिला। बूढ़ा लकहारा बहुत ही प्रसन्न होकर के उन पैसों से केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर घर जा पहुंचा। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाया। विधि विधान से स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन संपन्न किया। व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहारा धन, पुत्र तथा वैभव से युक्त होकर के संसार के सभी सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। सूत जी आगे मुनियों से कहते हैं कि हे मुनियों, इस संदर्भ में मैं आगे की कथा तुम्हें बतलाता हूँ। पूर्व समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, जो कि बड़ा ही सत्यवक्ता एवं जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवालय जाता, निर्धनों को धन देकर के उनके कष्ट को दूर किया करता था। उस राजा की पत्नी कमल के मुख समान वाली थी। राजा की पत्नी सती, साध्वी और धर्मपरायण थी। भाद्रशिला नदी के तट पर दोनों पति पत्नी ने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को रखा। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आ पहुंचा। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते देख करके विनय पूर्वक वह पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर के यह आप किनकी आराधना कर रहे हैं? मैं सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, कृपा कर मुझे बतलाइए। राजा तब साधु से कहने लगा कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ ही पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूँ। श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के मीठे वचन सुनकर के साधु तब आदर से कहने लगा कि हे राजन, इस उत्तम व्रत का विधान मुझे भी बतलाइए। मैं भी इस उत्तम व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। निश्चय ही व्रत के प्रभाव से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से तब व्रत का सारा विधान सुनकर के व्यापार से निवृत्त होकर के वह साधु अपने घर को गया। घर जाकर के साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा को कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत का पालन करूंगा। साधु के मुख से यह वचन सुनकर के पत्नी लीलावती निश्चिंत हो गई। एक दिन लीलावती पति के साथ सांसारिक आनंद में धर्म प्रवृत्त हो गई। स्वामी सत्यनारायण भगवान की कृपा से जल्द ही लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने बड़े ही मीठे वचन में पति को याद दिलाते हुए कहा कि हे स्वामी, आपने स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने का जो संकल्प लिया था, उसे करने का समय आ चुका है। आप अपने व्रत को पूर्ण करें। साधु तब कहने लगा कि हे प्रिय, यह उत्तम व्रत का पालन मैं अपनी कन्या के विवाह पर करूंगा। इस प्रकार से पत्नी को आश्वासन देकर के वह व्यापार करने हेतु नगरी को चला गया। इधर कलावती पिता के घर में रह करके धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक बार साधु ने नगरी में अपनी कन्या को अन्य सखियों के साथ जब देखा तो तुरंत ही अपने दूत को बुलवा भेजा और कहा, जल्द ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश करो। साधु की बात सुनकर के दूत कंचनपुर नगरी में जा पहुंचा। वहां देखभाल करके लड़की के योग्य सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। लड़के को देख करके साधु ने बंधु बांधवों को बुलवाया एवं पुत्री का विवाह उसके साथ संपन्न कर दिया। दुर्भाग्य की बात तो सिर्फ यह रही कि साधु ने अब भी श्री स्वामी सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्ण नहीं किया। इस पर भगवान सत्यनारायण क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख और पीड़ा मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को साथ लेकर के समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगरी में गया। वहां जाकर के दामाद और ससुर दोनों ने मिलकर के चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार किया।
एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को जब अपने पीछे आते हुए देखा तब चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपनी जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने जब साधु और वैश्य के पास राजा के धन को पड़ा हुआ देखा तो वह दोनों को बंदी बंधा करके राजा के पास ले गए और कहा कि हम लोगों ने चोर को पकड़ लिया है, आप कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से ससुर और दामाद दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया एवं उनके पास जितना भी धन था वह भी उससे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी उधर बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से अति ही दुखी होकर के अन्न की चिंता में कलावती एक दिन निकट के ही एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा एवं व्रत कथा भी सुनी। फिर वह प्रसाद को ग्रहण करके रात्रि में अपने घर वापस आई। तब माता कलावती पूछने लगी कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी एवं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कलावती ने तब अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते हुए देखा है। कन्या के मीठे वचन सुनकर के लीलावती भगवान के पूजा की तैयारी में जुट गई। लीलावती ने परिवार एवं बंधु बांधवों सहित स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। उनसे आशीर्वाद मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति एवं जमाई से गृही घर को लौट आए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सभी के अपराध को क्षमा करना। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत से अत्यधिक प्रसन्न हो गए एवं राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना एवं उनके लिए हुए धन को भी वापस कर देना। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे धन, राज, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सभी बातें कह करके वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल जब राजा ने सभा में अपने स्वप्न को सुनाया तब सभी कहने लगे कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा मीठे वचन में कहने लगा, हे महानुभाव, दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें देखने को प्राप्त हुआ, परंतु अब कोई भय की बात नहीं है। ऐसा कहकर के राजा ने उन दोनों को नवीन वस्त्र आभूषण दिए तथा जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे करके उनको विदा किया। दोनों बनिए अपने घर की ओर चल पड़े। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। सूत जी आके ऋषियों से कहते हैं कि वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की एवं अपनी नगरी की ओर प्रस्थान किया। उनके थोड़ी दूर जाने पर ही एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान उनसे पूछने लगे कि हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ कहने लगा कि हे दंडी, यह आप क्यों पूछते हैं? क्या आपकी मनसा धन लेने की है? मेरे नाव में तो सिर्फ बेल एवं पत्ते इत्यादि ही भरे हैं। वैश्य के मुख से कठोर वचन सुनकर के भगवान कहने लगे, जाओ, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह करके वहां से दूर चले गए और थोड़ी ही दूर जाकर के समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी के जाने के पश्चात साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात जब नाव को ऊंची लहरों पर उठते देखा तो अचंभित हो गए। निकट जाकर के देखा तो नाव में बेल पत्ते आदि ही भरे पड़े थे। वे मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। मूर्छा के टूटते ही वह विलाप करने लगे। तब दामाद कहने लगा कि आप शोक न मनाएं, यह सब दंडी का ही शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के मुख से यह वचन सुनकर के तब साधु और दामाद दोनों उस दंडी के पास जा पहुँचे। भक्ति भाव से उन्हें नमस्कार करके फिर कहने लगे, हे प्रभु, मैंने जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कह करके वह बार बार विलाप करने लगा। तब दंडी भगवान कहने लगे कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख की प्राप्ति हुई है, परंतु फिर भी तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु कहने लगा कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप का पाड़ नहीं पा सकते, फिर तो मैं मूर्ख और अज्ञानी हूँ, भला कैसे जान सकता हूँ।
कृपया कर प्रसन्न होइए। मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा आराधना करूँगा। मेरी रक्षा करो और पूर्ववत ही नौका में धन को भर दो। साधु वैश्य के भक्ति वचन सुनकर के प्रसन्न हो गए। तब इच्छा अनुसार वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। जल्द ही ससुर जमाई नाव पर आए तो देखा नाव धन से पूर्ववत ही भरी हुई थी। फिर वहीं पर उन्होंने अपने अन्य बंधु बांधवों के साथ मिलकर के स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन को संपन्न किया और फिर अपनी नगरी की ओर प्रस्थान किया। जब नगर के नजदीक पहुंचे तब दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहने लगा कि मालिक अपने दामाद के सहित ही नगरी के निकट आ पहुंचे हैं। दूत की बात सुनकर के साधु की पत्नी लीलावती बहुत ही प्रसन्न हुई। जल्द ही स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन को संपन्न किया और अपनी पुत्री कलावती से कहा कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी शीघ्रता से अपने कार्य को पूर्ण करके आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर के कलावती जल्द में ही प्रसाद का अनादर करके पति के पास चली गई। प्रसाद की अवहेलना होने के कारण ही स्वामी सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए एवं नाव सहित ही उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर के विलाप करती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख करके और कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा कर दो। साधु के दीनहीन वचन सुनकर के श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद की अवहेलना करके आई है। यही कारण है कि उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर के प्रसाद को पाकर लौटती है तो अवश्य ही पति मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के जल्द ही कलावती घर पहुंच करके प्रसाद को ग्रहण करती है। फिर स्वामी सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करके अपने पति के आकर के दर्शन को करती है। इसके पश्चात साधु अपने बंधु बांधवों के सहित स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण निष्ठा भाव से करता है। इस लोक के सभी सुखों को भोग करके वह अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। सूत महाराज आके फिर ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, इसी संदर्भ में मैं और एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी श्रवण करो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद का त्याग किया था, जिस कारण उसे अत्यधिक दुख एवं पीड़ा की प्राप्ति हुई। एक बार वन में जाकर के वन्य पशु का शिकार करके वह वट के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधु बांधवों के सहित स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते देखा। परंतु अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थल में नहीं गया, ना ही उसने भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया एवं प्रसाद को वहीं छोड़ करके नगरी को लौट आया। जब वह नगर में पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस पाया। शीघ्रता से ही वह सब समझ गया कि यह सब भगवान की ही माया है। वह तुरंत ग्वालों के पास गया, विधि पूर्वक पूजा की एवं प्रसाद को ग्रहण किया। फिर वह नगरी को लौटा तो पूर्ववत ही सब कुछ हो गया था। दीर्घ काल तक सुख को भोगने के पश्चात मरणों के उपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा एवं स्वामी सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। यदि मनुष्य निर्धन है तो वह धनाढ्य हो जाएगा एवं भय मुक्त होकर के अपने जीवन को जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख प्राप्त होता है। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह उत्तम व्रत है। अंत में मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है। सूत महाराज जी फिर कहते हैं कि हे ऋषियों, पूर्व में जिसने भी इस व्रत का पालन किया उसके दूसरे जन्म के विषय में बतलाता हूँ। व्रत शतानंद ब्राह्मणी सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। लकाहारे ने भी अगले जन्म में निषाद बनकर के मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ धाम को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बन करके अपने पुत्र को आड़े से चीर करके मोक्ष की प्राप्ति की। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर के भगवान में भक्ति युक्त होकर के कर्म किया और फिर मोक्ष पाया।
इस प्रकार से जो भी मनुष्य स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करता है, निश्चय ही उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो स्वामी सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।